दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे नौ का सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 13 और 14 को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिएगा उदाहरण 13 को हल कर लेते हैं। तो 13 उदाहरण है हमारा, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक मंदिर के जो खंभे हैं वो बेलन के आकार के हैं और उस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि अगर ऐसे 14 खंभे बनाने हैं तो उसमें कंक्रीट के मिश्रण की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि जब हम खंभों को बनाएंगे तो उसमें कितनी मसाला लगेगा। ठीक है, कितना मसाला लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो जो हमें खम्भों की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, इसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार खंभे की त्रिज्या। बेलनाकार खंभों की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल आर भी कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉल आर का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब जो हम ऊंचाई दे रखी है इसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एच बराबर हम लोग कह सकते हैं 10 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो ये है हमारी त्रिज्या, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो ऊंचाई है ये मीटर में है। तो हम इसे ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं अगर हमें किसी राशि को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मीटर में सेंटीमीटर में बदल जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग 100 का गुणा 10 में कर देंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ये हमने ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो बेलनाकार खंबा है उसका हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, जितना आयतन होगा उतना ही उसमें कंक्रीट बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग 14 खंभों का आयतन निकाल लेंगे। पहले हम लोग एक खंबे का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एक बेलनाकार खंबे का, एक बेलनाकार खंबे का आयतन, जितना आयतन निकलेगा उतना ही कंक्रीट बनेगा। ठीक है, तो हम एक खंबे का पहले आयतन निकाल रहे हैं, एक खंबे का, एक बेलनाकार खंबे का आयतन। तो बेलनाकार खंबा कैसा है, बेलनाकार है, और बेलन का आयतन के लिए सूत्र होता है पाई आर की घात 2 और एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें हम लोग मान रख देंगे। पाई का मान होता है हमारे पास में 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 20, अब स्क्वायर है आर का तो एक बार और 20 लिख देंगे। ठीक है, एच ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई हमें 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर दी गई थी तो हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पर 1000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 22 को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे और यहाँ पर 20 और 20 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 400 और फिर कितना हमारा 1000 है, इस प्रकार से। ठीक है, और बटे में हमारा 7 है तो बटे में हम लोग 7 रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 22 और 400 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8800 और यहाँ पर गुणा में 1000। ठीक है, इस प्रकार से वो बटे में कितना है, 7 है। अब हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, इन सभी का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 88000000। ठीक है, इसे गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 88 लाख आ गया हमारा ऊपर। ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में हमारा 7 है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये जो हमारा आयतन आया है ये किस में निकला, हमारा सेंटीमीटर की घात 3 में निकला है। चूंकि जो भी हमें इकाई दी होती है आयतन उसकी घात 3 में निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा आयतन आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, चूंकि जो हमें प्रश्न में दिया दिया गया था ना, वो हम ऊंचाई मीटर में दी गई थी। ठीक है, तो सेंटीमीटर भी में भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटर में देना सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसे बदल लेते हैं। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो ये राशि हमें दी गई है 88 और 5 जीरो है। ठीक है, इस प्रकार से वो बटे में 7 है। ठीक है, इसे हमें सेंटीमीटर की घात से मीटर की घात 3 में बदलना है। तो देखिएगा,
हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है, घात 3 है ना, तो यहाँ पर हमें 3 बार 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर फिर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा 88 और बटे में 7 गुणा 10। ठीक है, अब हम लोग 10 से 88 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर निकाल आएगा हमारा 8.8 और बटे में कितना है, 7 है। ठीक है, ये हमारी मीटर की घात 3 में कन्वर्ट हो गया है, जो हमने आयतन निकाला खंबे का। ये एक खंबे का आयतन है। हमारे पास में ऐसे कितने खंबे, हमारे पास में ऐसे 14 खंबे हैं। ठीक है, तो हम लोग 14 खंबों का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 खंबों का आयतन, 14 बेलनाकार खंबों का आयतन, बेलनाकार खंभों का आयतन। तो खंबे हमारे पास में 14 है। ठीक है, और एक खंबे का आयतन अभी हमने निकाला 8.8/7। ठीक है, अब हम लोग 7 से 14 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुणा 8.8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 8.8 और 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः जो खम्भों में कितना कंक्रीट लगेगा, 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हम लोग लिख भी सकते हैं कि अतः कंक्रीट की आवश्यकता बराबर 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 13वां उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा, हम लोग उदाहरण 14 को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण 14 में कहा जा रहा है कि रमजान के एक मेले में एक दुकानदार जूस बेच रहा है। ठीक है, और एक बेलनाकार बर्तन में जूस रखे हुए है। उस बर्तन की त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो बर्तन जो है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, बस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह जो है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले गिलास में और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर करके जूस बेच रहा है। ठीक है, जूस गिलासों में बेच रहा है। गिलास की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और कितना ऊंचा गिलास भर रहा है जूस से, 8 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकते हैं गिलास की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक गिलास जूस बेचने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होती है, 3 रुपए होती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि दुकानदार को पूरे बर्तन का जो जूस है वो बेचने में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो बर्तन में जूस की मात्रा है वो निकालेंगे, यानी कि हम लोग जूस का आयतन निकालेंगे। ठीक है, जो बर्तन में रखा हुआ है जूस उसकी मात्रा निकालेंगे। तो उसके लिए हमें बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेलनाकार बर्तन का आयतन, जितना आयतन होगा उतनी उसमें जूस बनेगा। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो देखिएगा बर्तन कैसा है, बेलन के आकार का है। तो बेलन का आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिएगा पाई को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, क्योंकि अब ये हम लोग गिलास का भी आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो गिलास के आयतन में भी पाई आएगा, तो ये दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हम मान रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर का मान हम लोग रख देते हैं। आर का मान हमारे पास में है, आर होती है त्रिज्या, और बर्तन की बात हो रही है तो बर्तन की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 रख दिया। अब स्क्वायर है चूंकि इसको एक बार हम लोग और 15 रख देंगे। ठीक है, आर का स्क्वायर है ना। अब एच की बात है ऊंचाई। ठीक है, एच का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, 32 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पाई और यहाँ पर 15 और 15 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, और गुणा में कितना हमारा 32। अब पाई और 225 और 32 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7200, यानी कि 7200। ठीक है, ये निकल के आ गया है हमारा, क्या आ गया है, बर्तन का आयतन निकल के आ गया है सेंटीमीटर की घात 3। अब इसी प्रकार से हम लोग गिलास का आयतन भी निकाल लेते हैं। हमें गिलास की त्रिज्या और ऊंचाई पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखते हैं गिलास का आयतन, गिलास का आयतन बराबर, अब गिलास भी कैसा होता है, गिलास बेलनाकार होता है। ठीक है, तो बेलन के लिए बेलन का आयतन सूत्र लग जाएगा बेलन के आयतन का। ठीक है, अब इसमें पाई हम रहने देंगे और आर का मान रख देंगे। चूंकि गिलास की बात हो रही है तो गिलास की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब आर का स्क्वायर है तो एक बार और 3 कर देंगे। अब एच का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर गिलास के लिए। ठीक है, अब हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे, सो पाई और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, सो 9, और यहाँ पर 8 है गुणा में तो 8 है, और यहाँ पर पाई और इन दोनों का गुणा कर देंगे, सो 9 8 72 होता है, या फिर 8 9 72 होता है। इस प्रकार से ठीक है, ये हमारे गिलास का आयतन निकल के आ गया सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है,
अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग गिलासों की संख्या निकालेंगे कि बर्तन के जूस से कितने गिलास भर सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिलासों की संख्या, गिलासों की संख्या। तो गिलासों की संख्या के लिए जो बर्तन में जूस है, बर्तन में कितना जूस है, पाई गुणा 7200, इतना जूस है, और एक गिलास के जूस का भाग दे देंगे। ठीक है, तो एक गिलास में कितना जूस है, पाई और 72। ठीक है, और ये हमारी गिलासों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 7200 में 72 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, गिलास कितने गिलास भर सकते हैं जूस से, 100 गिलास भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं जो उसे राशि प्राप्त होगी जूस बेचने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया था प्रश्न में कि एक गिलास जूस बेचने पर कितनी राशि प्राप्त होती है, 3 रुपए। तो ऐसे 100 गिलास जूस बेचने में कितनी राशि प्राप्त होगी, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 100 गिलास, 100 गिलास जूस बेचने में प्राप्त राशि। तो हमें एक गिलास में 3 रुपए मिलते हैं, तो 100 का हम लोग गुणा कर देंगे, चूंकि हमारे पास में 100 गिलास हैं, तो यहाँ पर कितने रुपए हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए मिलेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।